हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिलॉसफी। मेजर पेपर 5 में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है प्लेटो के बारे में और एरिस्टोटल के थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विचारों का सिद्धांत। तो प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है थ्योरी ऑफ आइडियाज़। तो इसको अभी हम आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, आपको क्लास में अंत तक बने रहना है क्योंकि आज यूनिट 1 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडियाज़, विचारों का सिद्धांत। तो इसका मुख्य विचार है, यहाँ पे कहना है कि इस दुनिया की हर चीज़ अस्थायी है। हम जो भी देखते हैं जैसे पेड़, पत्थर, मेज, इंसान, ये सब बदलते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हर वस्तु का एक सही और अस्थायी रूप है, मतलब रियल रूप है जो कि कभी नहीं बदलता है। तो प्लेटो का क्या कहना है? प्लेटो का कहना है कि हम जो अपने आँख से जो दुनिया देखते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ हम देखते हैं वो असली नहीं है, क्योंकि ये सब बदलते रहता है। जैसे फूल कुछ दिन में मुरझा जाते हैं, जैसे कि इंसान बूढ़ा होकर मर जाता है, जैसे कि पेड़ काट दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है कि बदलते रहती है, यानी ये दुनिया बदलती रहती है। तो प्लेटो कहता है कि इस बदलती हुई दुनिया के पीछे एक सच्ची दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, जहाँ सब कुछ अस्थाई है, परमानेंट है। उसी अस्थाई दुनिया को प्लेटो कहता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। हिंदी में बोलेंगे तो रूपों की दुनिया। रूपों की दुनिया कहता है प्लेटो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुर्सी, आपने कई तरह की कुर्सियाँ देखी होगी, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, लकड़ी की कुर्सियाँ, बड़ी छोटी बिना हाथ वाली, कई तरह की कुर्सियाँ देखी होगी। तो सब कुर्सियाँ अलग अलग दिखती है, लेकिन हम हर एक को कुर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक आदर्श कुर्सी का विचार होता है, एक रियल कुर्सी का इमेज जो होता है कि हमारे दिमाग में फिक्स होता है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि हर इंसान का चेहरा, शरीर, रंग अलग अलग है, लेकिन एक आदर्श मनुष्य का एक विचार होता है। तो प्लेटो का कहना है कि असली मनुष्य आइडिया ऑफ वुमेन है, ह्यूमन है, लेकिन दुनिया के मनुष्य केवल उसकी कॉपी है। तो रियल जो होगा मनुष्य वो एक होगा और बाकी सब उसकी कॉपी है। तो ये था आपका एग्जाम्पल जो कि हम समझा चुके हैं, तो ये आपको रीड कर लेना है। अब अगला है आपका मनुष्य ज्ञान कैसे पाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य ज्ञान कैसे पाता है। अगर पीछे से कोई भी नॉइज़ आ रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पीछे से नॉइज़ आ रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य ज्ञान कैसे पाता है। तो प्लेटो का कहना क्या है कि इनका कहना है कि आत्मा पहले आइडियाज़ की दुनिया में रहती थी। इसका क्या मतलब है कि प्लेटो का मानना है कि हम सीखते नहीं हैं, हम सिर्फ याद करते हैं। क्योंकि जन्म से पहले आत्मा कहाँ थी? तो प्लेटो का कहना है कि जन्म से पहले आत्मा आइडियाज़ की दुनिया में रहती थी, यानी जहाँ हर चीज़ का सच्चा परफेक्ट रूप मौजूद है, जैसे असली कुर्सी, असली इंसान, असली सुंदरता, असली अच्छाई। आत्मा इन सभी सच्चे रूपों को देख चुकी होती है। तो जन्म के बाद क्या होता है कि जब आत्मा शरीर में आती है तो वह अपने पुराने ज्ञान को भूल जाती है, लेकिन जब हम इस दुनिया में कोई चीज़ देखते हैं, कोई सुंदर चीज़ या फिर कोई इंसान, कोई कुर्सी, ये सब चीज़ देखते हैं, तो आत्मा सोचती है कि ये कुछ नया जाना पहचाना लगता है और पुराना ज्ञान धीरे धीरे वापस आने लगता है। यही कहलाता है आपका थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, यानी सीखना, याद करना। अगर हिंदी में बोले तो स्मृति सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन का मतलब है स्मृति सिद्धांत। तो अभी आपको अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपका एग्जाम्पल है जैसे कि सुंदरता। तो हमने पहले कभी कोई सुंदरता नहीं सीखी, लेकिन जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो तुरंत कहते हैं कि वाह कितना सुंदर है। आपको कैसे पता चला कि यह सुंदर है? क्योंकि आत्मा पहले ही परफेक्ट सुंदरता को देख चुकी है आइडियाज़ की दुनिया में, और अब उसे याद आ गया कि सुंदरता कैसी होती है। तो ये था आपका एग्जाम्पल कि मनुष्य ज्ञान कैसे पाता है। तो अभी आपको आगे पढ़ना है इसका निष्कर्ष, प्लेटो की थ्योरी का निष्कर्ष। तो प्लेटो का निष्कर्ष है कि सच्चा ज्ञान, इसका मतलब है कि सच्चा ज्ञान आइडियाज़ का ज्ञान है। इंद्रियों से मिला ज्ञान अधूरा होता है, बुद्धि से मिला ज्ञान पूर्ण और सत्य होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चा ज्ञान का क्या मतलब है? क्योंकि आइडियाज़ अस्थाई और परफेक्ट है।
आँखों से मिला ज्ञान, मतलब क्योंकि आँखें तो इस बदलती दुनिया की चीज़ें देखती हैं, और बुद्धि से मिला ज्ञान, इसका मतलब है कि क्योंकि बुद्धि आत्मा को याद दिलाती है कि वास्तविक रूप क्या है, इसीलिए ये ज्ञान पूर्ण और सत्य होता है। तो अब अगला आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है प्लेटो की सब्सटेंस। प्लेटो की नज़र में सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या तत्व। तो प्लेटो की नज़र में सब्सटेंस का क्या मतलब है? तो प्लेटो के अनुसार सब्सटेंस का मतलब है आइडियाज या फिर फॉर्म, अगर हिंदी में बोले तो रूप, यानी सच्ची असली चीज। भौतिक दुनिया में जो हम देखते हैं जैसे पेड़, कुर्सी, इंसान, कपड़ा, ये असली नहीं है, यह क्या है? यह कॉपी है। तो ये कॉपी है। समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि प्लेटो कहते हैं कि असली चीज आंखों से नहीं बुद्धि से दिखाई देती है, इसीलिए जो चीज दिखती है वो बदलती रहती है, असली नहीं है वो। जो चीजें नहीं दिखती है वही उसको हम आइडियाज बोलते हैं। तो जो चीज नहीं दिखती है वो अस्थाई और असली होता है। अगर हम उदाहरण दें तो कुर्सी, दुनिया में कई तरह की कुर्सियाँ है, लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक के, लोहे की, बड़े छोटी, इन सब टाइप के कुर्सी है। तो ये सब बदलती रहती है, टूटती रहती है, पुरानी होती रहती है। तो प्लेटो का कहना है कि इन सब के पीछे एक परफेक्ट कुर्सी है जो कि रियल है, सच में रियल है, जो न टूटती है, न बदलती है, न पुरानी होती है। तो असली कुर्सी क्या हुई? असली कुर्सी को ही हम बोलेंगे आइडिया। और जो उसका कॉपी है, जो कि उसको देख करके नए नए डिजाइन का बनाया गया, तैयार किया गया, उसको हम बोलते हैं दुनिया की कुर्सी। इस दुनिया की कुर्सी जो कि वो असली नहीं है, वो उसका कॉपी है, यानी असल सब्सटेंस है, असल सब्सटेंस। तो ये आपका एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको दूसरा इसमें पढ़ना है एरिस्टोटल, हिंदी में बोलेंगे अरस्तु। अरस्तु तो अब आपको इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो इनका थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉशन, यानी कारण सिद्धांत। अरस्तु कौन है? तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अभी हम तुरंत प्लेटो के बारे में पढ़े हैं, तो उसी के शिष्य है अरस्तु। तो अरस्तु जो अपना ज्ञान हासिल करते हैं वो अलग टाइप का ज्ञान हासिल करते हैं, वो अपने गुरु से अलग सोच विकसित करता है। तो उसमें सबसे पहले आपको दिया गया थ्योरी ऑफ कॉशन, यानी कारण सिद्धांत। अरस्तु का मानना था कि हर वस्तु 4 कारणों से समझी जा सकती है। तो अरस्तु का कहना था कि दुनिया की हर चीज क्यों है ये समझने के लिए हमें 4 बातें जाननी पड़ती है, यानी एक चीज कैसे बनी, क्यों बनी, इन दोनों को समझने के लिए 4 कारण होते हैं। तो सबको हम एक एक करके समझेंगे आसान भाषा में। तो आपको क्लास में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला आपका कारण है मटेरियल कॉज, यानी भौतिक कारण। हिंदी में बोले तो भौतिक कारण। वस्तु किस चीज से बनी है, उदाहरण के लिए कुर्सी या फिर लकड़ी। 1 मिनट। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। भौतिक कारण, भौतिक कारण में हमें ये पता चलता है कि ये बताता है कि वस्तु किस पदार्थ से बनी है। एग्जाम्पल के लिए कुर्सी, कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो मटेरियल हो गया आपका लकड़ी, इसको हम बोलेंगे मटेरियल, भौतिक कारण। ये हो गया मटेरियल, इसी से बना हुआ है कुर्सी। तो पहला था आपका मटेरियल, और दूसरा है आपका फॉर्मल काउज, यानी रूपात्मक कारण। तो इसमें आपको पता चलेगा कि वस्तु का रूप या डिजाइन क्या है, रूपांतर, यानी रूप और डिजाइन क्या है वस्तु का, से आपको पता चलेगा। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कुर्सी कई डिजाइन का बना हुआ होता है, तो उसी डिजाइन को हम बोलेंगे फॉर्मल कॉज, यानी रूप कैसा है वस्तु का। अभी तीसरा है आपका एफिशिएंट कॉज, हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक कारण। वस्तु को किसने बनाया, बनाया कौन, ये हम जान पाते हैं एफिशिएंट कॉज के वजह से। तो एफिशिएंट कॉज यानी मेकर, बनाने वाला, यह बताता है कि वस्तु किसने बनाई या किसके कारण बनी। उदाहरण के लिए कुर्सी किसने बनाई, तो कुर्सी बनाते बढ़ई। मकान किसने बनाया, तो मिस्त्री बनाते मकान। अब चौथा है आपका फाइनल कॉज, यानी उद्देश्य, क्यों बनाई गई, आखिर कुर्सी क्यों बनाई गई थी, तो ये आपको फाइनल कॉज में पता चलता है।
तो यह बताता है कि वस्तु क्यों बनाई गई, उसका लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए कुर्सी क्यों बनाई गई, तो कुर्सी बनाया जाता है बैठने के लिए। ये आपका चौथा, ये चारों कारण था जो कि अरिस्टोटल बताते हैं। अब आपका बी पॉइंट, ए पॉइंट हम पढ़ चुके, अब आपका बी है फॉर्म एंड मैटर, रूप एवं पदार्थ। अरस्तु ने प्लेटो की आइडियाज की दुनिया को नहीं माना। अरस्तु का विचार था, अरस्तु जो है आइडियाज की दुनिया, जो कि इनके गुरु जो कहते थे आइडियाज की दुनिया, तो इस बात को वो नहीं मानते थे। अरस्तु का विचार था, तो अरस्तु का क्या विचार था वो भी आप जान लीजिए। तो अरस्तु का विचार है, सबसे पहला है मैटर। एक मिनट, सबसे पहला है मैटर। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वह भौतिक चीज जिससे कोई वस्तु बन सकती है, इसे छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसमें इतना क्षमता होता है कि यह कुछ भी बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी, मिट्टी, लोहे, पत्थर, आटा, ये सब का है कच्चा माल है, मैटर है, पदार्थ है। इसको हम छू सकते हैं, इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं। और दूसरा है आपका फॉर्म, यानी रूप, किसी भी वस्तु को डिजाइन करना, डिजाइन देना। यह वह चीज है जो पदार्थ को एक खास वस्तु बनाती है। ये जो है, ये वह चीज है जो कि पदार्थ को एक खास वस्तु बनाती है। फॉर्म, यानी फॉर्म का मतलब है डिजाइन करना, आकार देना, पहचान बनाना। यह बताता है कि यह चीज क्या है। जैसे कि कुर्सी का डिजाइन, कुर्सी का फॉर्म हुआ, या फिर मिट्टी का गोला बनाना, यानी घड़ा का फॉर्म हुआ। ये मिट्टी के गोले से आप घड़ा बना सकते हैं। तो घड़ा बनाएंगे, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आखिर है कौन सा चीज। अभी तीसरा है आपका उदाहरण, यहाँ पे हो चुका है, उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। अभी है आपका अरिस्टोटल का मुख्य बिंदु। अब इसके मुख्य बिंदु के भी बारे में आपको जानना है। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि दुनिया में हर चीज में एक साथ मैटर और फॉर्म दोनों होते हैं। इनमें से एक भी न हो तो वस्तु नहीं बन सकती है। जैसे कि बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, बिना आकार के मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही रहेगी, बिना लकड़ी के कुर्सी नहीं बनाया जा सकता है, और बिना डिजाइन के लकड़ी कुर्सी नहीं बनेगी। अरिस्टोटल का यही कहना था कि बिना मैटर और बिना फॉर्म के कोई भी वस्तु तैयार नहीं हो सकता है, कोई भी वस्तु बनाया नहीं जा सकता है। तो अब आगे क्या पढ़ना है, तो अब आगे आपको पढ़ना है कि प्लेटो और अरिस्टोटल, इन दोनों के जो विचार था, जो ज्ञान ये लोग हासिल किए, इसमें क्या अंतर है। तो प्लेटो का कहना था वास्तविकता, आइडियाज ऑफ वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, रूप, ज्ञान, ये सब की बातें ये प्लेटो करते थे। अरिस्टोटल का कहना था वास्तविकता, भौतिक दुनिया, रूप, ज्ञान, तो पदार्थ के अंदर ही। और इनका कहना था अनुभव प्लस बुद्धि। तो अगर हम शॉर्ट में समझाएं आपको, तो प्लेटो का कहना था कि असली रूप आइडियाज में होती है, दुनिया की चीजें उसकी कॉपी है। अरिस्टोटल की बात करें अगर हम, तो अरिस्टोटल का कहना था कि असली रूप इसी दुनिया में है, और हर वस्तु रूप और प्लस पदार्थ से मिलकर बनती है। तो ये अरिस्टोटल का कहना था। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले यूनिट के साथ।